आरंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में। और आज हम एक नए प्रकरण के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यह प्रकरण है कर्मकर्तृ प्रक्रिया। सबसे पहले तो हमने आपको इसमें ये बताना चाहा है कि कर्मकर्तृ प्रक्रिया है क्या चीज। इस प्रकरण का हमारे जीवन में कोई उपयोग है या नहीं। जीवन का मतलब संस्कृत वाङ्मय के प्रयोगों में या अपनी बोलचाल के प्रयोगों में इस प्रकरण का कुछ उपयोग है या नहीं, यह सबसे पहले आवश्यकता बताई है। फिर यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में भी ये जो प्रकरण है वो चूंकि छोटा है, एक ही सूत्र मात्र दर्शाया गया है और थोड़ी सी कुछ प्रक्रिया बतलाई गई है, उसको हमने यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को बतलाया है और इसका जो प्रयोग स्थल है उस पर चर्चा की है। इसमें जो विशेष शंका समाधान है उसको भी चर्चा किया है। तो हमने इस आज स्लाइड में आप जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं, गीता प्रेस के जो पुस्तक छपी है उसके टिप्पण से हमने कुछ पाठ संकलित किया है, कुछ खेमराज श्री कृष्णदास से संकलित किया है, कुछ हिस्सा भैमी व्याख्या का है। आप जैसा कि जानते हैं, हम प्रायः जिन पुस्तकों को देख करके और समझ करके यहाँ जो प्रस्तुत करते हैं वो सब कुछ इसमें रहेगा। तो चलिए देखते हैं। गीता प्रेसकार ने लिखा है इस प्रकरण के औचित्य के विषय में, है क्यों इस प्रकरण का यहाँ पर आरंभ है उसको सुनिएगा। आप इस प्रकरण का सबसे पहले नाम ही देख लीजिए। नाम है इसका कर्मकर्तृ प्रक्रिया। कर्मकर्तृ है ना। इसका मतलब ये है कि कर्म जहां पर कर्ता के रूप में प्रस्तुत हो जाए। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। कर्म को कर्ता के रूप में यदि वक्ता प्रस्तुत करता है तो वह प्रकरण कहलाएगा कर्मकर्तृ प्रक्रिया। अब भैया ऐसी क्या आपत्ति आ पड़ी, कर्म को कर्म ही रहने देते, कर्म को कर्ता बनाने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात यह भी है कि जैसे कर्म को कर्ता बनाया जा सकता है, ऐसे ही कर और किस किस को कर्ता बनाया जा सकता है, क्योंकि षड कारक हैं, आप ये जानते हैं। उन षट कारकों के बीच में किसको हम कर्ता बना सकते हैं, पहले ये विचार कर लेते हैं। उसके बाद हम कर्म कर्तृ प्रक्रिया का फिर विचार करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक वाक्य दिया है, थोड़ा देखिएगा, इस पढ़िएगा गीता प्रेस के वाक्य को। एकस्मिन्नेव पचाति धातु प्रयोगे, एक ही कोई पचादि धातु ले लो, तो पचई ले लो आप सबसे पहले। तो उसमें लिखा है कि चैत्रो वह्निना स्थाल्याम तंडुलम पचति। चैत्र है कर्ता, ध्यान दीजिएगा, चैत्र है कर्ता, वह्निना कह रहा है यह है आपका करण, स्थाल्याम कह रहा है ये है अधिकरण, तंडुलम कह रहा है ये है कर्म, और पचति की क्रिया को तो दुनिया जानती है कि पचति क्रिया है। अब यहाँ पर इसका वाक्य का अर्थ होता है कि चैत्र वह्निना, वह्नि से स्थाल्याम, स्थाली में, स्थाली मतलब वो देगची, आजकल आप कुकर समझ लीजिएगा। तंडुलम पचती, तंडुल को पकाता है अर्थात चावलों को पकाता है। तो यहाँ पर क्या है, इत्यत्र यथासंख्य कर लेना कि कर्तृकरण अधिकरण कर्म कारणानाम कर कारकाणाम मेलनम दृश्यते। यहाँ पर इनका मेलन देखा जाता है एक ही वाक्य में। तो कहते हैं भैया कि तत्र चैत्रस्य कर्तृत्वाविवक्षायाम कर्णादीनामेव कर्तृत्व विवक्षायाम, क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम इस पर। ये कह रहे हैं कि तत्र अर्थात यह जो वाक्य है, चैत्रो वह्निना स्थाल्याम तंडुलम पचति,
ऐसे वाक्यों में चैत्रस्य कर्तृत्व अविवक्षायाम, चैत्र की कर्तृत्व रूपेण अविवक्षा कर दी जाए। अविवक्षा कर दी जाए का मतलब, देखो विवक्षा कौन करता है? विवक्षा का मतलब होता है वक्तुरिच्छा विवक्षा, बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो चैत्र को कर्तृत्व रूपेण उसकी विवक्षा न करे, अर्थात चैत्र को कर्ता न माने। वो क्या माने? कि वो माने कि नहीं वन ही करता है, वो माने कि नहीं स्थाली करता है, वो माने कि यहाँ पर तंडुल करता है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? बन्नी तो करण है, वो करता कैसे हो सकता है? स्थाली अधिकरण है, वो करता कैसे हो सकता है? और तंडुलम ये तो कर्म है, ये करता कैसे हो सकता है? तो कभी यह होता है। क्यों होता है वो तो आगे बताएंगे आपको इसी प्रकरण में। मैं थोड़ा सा बताए देता हूं कि जब जो है क्रिया का सौकर्य द्योतित होता है, अर्थात जब क्रिया स्वयं ही कर्ता के बिना ही, कभी अधिकरण के द्वारा, कभी कर्ण के द्वारा, अर्थात क्रिया स्वयं हो जाए, अनायासेन हो जाए। जैसे आप कहते हो ना, अरे तो शायद भूत ने कर दिया। तो जब क्रिया अनायासेन हो जाए, अर्थात क्रिया को करने में कर्ता को कोई जोर ही न लगाना पड़े, है ना। इसको हम आगे मूल ग्रंथ से कहेंगे जब हम लोग सिद्धांत कौमुदी की पंक्ति वाचेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कर्ता कर्ता की वहां पर अविवक्षा हो जाती है। अच्छा, ये विवक्षा करता कौन है? करने वाला कौन है विवक्षा का? देखो, विवक्षा को हम लोग स्वयं नहीं कर सकते है। यदि मैं स्वयं विवक्षा करता या आप लोग स्वयं विवक्षा करते तो हर एक मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, अलग अलग लोग विवक्षा करते तो यह पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती। ठीक है। अतः चारुदेव शास्त्री जी लिखते हैं विवक्षा के ऊपर कि विवक्षा जो शिष्ट लोगों ने की है, हमें उसी विवक्षा का अनुकरण करना है। स्वयं से कोई नया शास्त्र नहीं बनाना, नई कोई विवक्षा नहीं करनी है। तो शिष्टों की परंपरा में हमने देखा है कि ऐसी विवक्षा है कि जब क्रिया का अतिशय न शौकर्य द्योतित होता है तो वहां पर कर्ता तो है ही सब कुछ करने वाला, बल्कि जहां कर्म भी, अधिकरण भी, करण भी, ये सब कर्ता बन जाते हैं। इसलिए मूल में लिखा कि कर्णादि नामेव कर्तृत्व विवक्षायाम, कर्णादि भी, उनके में भी कर्तृत्व विवक्षा हो जाती है। तो उनके हो जाने से क्या होगा? तो देखो, वन्नी पचती ऐसा प्रयोग होता है। हम लोग क्या कहते हैं? वन्नी पचती, अरे जी आग पका रही है, हैं? क्या कहते हैं हम लोग? आग पका रही है। जो कि यहाँ पर वन्निना था, चैत्रो वन्निना, वन्नी के द्वारा पकता है। वन्नी तो क्या है? करण है। लेकिन हम देखते हैं, अरे यह वन्नी, यह अग्नि तो इतनी भयंकर प्रज्वलित हो रही है कि जिससे जिससे वो पाचन क्रिया है वो स्वयं वो संपादित हो रही है। तो हम कहते हैं वन्नी को, अरे वन्नी पचती है, ये तो आगे ही पका दे रही है सब कुछ, है, हमको कुछ जो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो वन्नी पचती। अच्छा, स्थाली पचती भी प्रयोग होते हैं। ये देखिए, स्थाली मतलब किसी का कुकर, मैं आजकल कुकर का उदाहरण दे रहा हूँ। स्थाली को आप देगची समझ सकते हैं, पुराने भाषा में जो है वो भगोनिया वोनिया क्या कहते हैं वो। पर स्थाली पचती में स्थाली इतनी बढ़िया है, आहा, हॉकिंग्स की है वो, ठीक है ना, वो प्रेस्टीज की स्थाली है कि हम कहते हैं अरे स्थाली पचती, अरे ये तो स्थाली पका रही है। जो अधिकरण है उसमें उसको हमने कर्तृत्व न विवक्षा कर दी, तो हम स्थाली पचती ऐसे प्रयोग करते हैं। और तंडुला पच्यते, और तंडुल तो भैया इतने हैं,
है, साठी का धान है, साठी का, तो इसलिए वो तुरंत ही पक जाता है रखते ही। तो हम तो कहते हैं जी तंडुल पच्यते, तंडुल स्वयं स्वयं ही पके जा रहे हैं। तो जो यहाँ पर कर्म था, अधिकरण था, करण था, उस सब की हमने कर्तृत्वेन विवक्षा की। और वहां पर सब जगह आप देखते जाइए क्या क्या प्रयोग हुए हैं, वन्नी पचती, वन्नी स्थाली तंडुला, ये सब प्रयोग हुए। ठीक है। और कहा कह रहे हैं कि आपने उदाहरण तीन ही को काय को तीन ही का काहे दिया, संप्रदान अपादान भी तो बचे, इन्होंने कौन सा गुनाह किया है। तो कहा कि देखिए संप्रदान अपादान वस्तु, जैसे प्रायगाम ददाती या फिर ग्रामाद आयाति इत्यादि न कदापि कर्तृत्व विवक्षा, यहाँ कभी कर्तृत्व विवक्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कहा कि अनुभव विरोधात, वैसा अनुभव से विरोध है। अनुभव का मतलब शिष्ट लोगों की परंपरा में वैसा नहीं है और अनुभव में भी वैसा नहीं है, तो अनुभव से विरोध होने से इनकी कभी जो है कर्तृत्व विवक्षा नहीं होती है, किस किसकी, संप्रदान और अपादान की। तो ठीक है भैया, इसका मतलब जो आप विवक्षा करते हो तो वो किस किस की करते हो कर्तृत्व विवक्षा? कर्ण की करते हो, अधिकरण की भी कर लेते हो और कर्म की भी विवक्षा कर लेते हो। तो मित्रों, आप कर्ण की विवक्षा करे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अधिकरण की विवक्षा कर्तृत्व न करे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने कर्म से छेड़खानी की, यदि आपने कर्म की कर्तृत्व विवक्षा कर दी तो युद्ध हो जाएगा। वो युद्ध क्या हो जाएगा, उसी के लिए प्रकरण है, यही समझाने के लिए कि जब कर्म को कर्तृत्व विवक्षा की जाती है तब तो कुछ घटनाएं घटित होती हैं और उन घटनाओं के संघटन के लिए ही इस प्रकरण को रचा गया है। ठीक है। आगे लिखते हैं ग्रंथकार कि एवं स्थिते यत्र कर्मणः कर्तृत्व विवक्षा तत्र कर्तरी प्रत्यय, वहां पर कर्ता में प्रत्यय किया जाता है, क्योंकि आपने कर्म को तो कर्ता बना दिया ना। किसको? कर्म को कर्ता बना दिया। तो क्या होता है, कर्तरी प्रत्यय होने पर पच्यते तंडुलः, ऐसा प्रयोग होता है। अच्छा, ये पच्यते तंडुलः काहे होता है, ये मैं आगे आपको प्रकरण में बताऊंगा। अभी तो श्रद्धा भक्ति से जाने रहिए कैसा होता है। और कह रहे हैं भावे, क्योंकि जब आपने कर्म की कर्तृत्व विवक्षा कर दी, ठीक है, तो कर्तृत्व विवक्षा करने के बाद आपकी जो धातु है, कर्म तो उसमें रहा नहीं, क्योंकि कर्म तो आपने कर्ता में बदल दिया। तो कोई सी भी धातु रही जो 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 सकर्मक थी ना, वो अकर्मक हो जाएगी, क्योंकि आपने कर्म की अविवक्षा करके उसे कर्ता बना दिया। तो क्या होगा, सकर्मक धातुएं भी सब अकर्मक बन जाएंगी ऐसी विवक्षा होने पर। इसका घाटा क्या होगा कि भैया यह होगा कि अब तो ऐसी धातुओं से दो में ही प्रत्यय हो सकता है। या तो आप उसे कर कर्तृविवक्षा आपने कर दी है तो एक तो कर्ता में प्रत्यय ला सकते हो या भाव में ला सकते हो, कर्म में ला नहीं सकते उनसे, क्योंकि अब वो धातु अकर्मक होगी ना, आपने कर्म की तो अविवक्षा कर दी है, उसको नहीं बोला है, उसको नहीं हटा दिया भैया उसे। तो इसलिए क्या होगा कि पच्यते तंडुलः इति, और भाव में प्रत्यय करने पर भाव में प्रत्यय होगा, क्योंकि आप लह कर्मणि च अभावे चाक्रम के विपरीत नियम जाना हो कि जो धातु अकर्मक है उससे कर्ता अर्थ में और भाव अर्थ में, तो कर्तार्थ में प्रत्यय करने पर तो पच्यते तंडुलः बन जाएगा। कहा कि कौन सी जादू से बनेगा, कर्तार्थ में तो हम पचती पढ़ के आए हैं, धातु यदि वैसी है तो पचते भी प्रयोग होता है, वह पदी है। ये जादू क्या होता है, ये जादू ही इस प्रकरण में बताया जाएगा कि पच्यते कैसे बन जाएगा। अच्छा, और जब भाव में प्रत्यय होगा तो तंडुलेन पच्यते, यह रूप बनेगा। ठीक है। अतः उन्होंने इस बात को बताया कि पचे अकर्मकत्वेन कर्तृभावयोरेव, कर्ता और भाव में लह कर्मणि इति नियमेन प्रत्यस्य औचित्वा, तो अकर्मक होने से कर्ता और भाव में प्रत्यय होगा, क्योंकि लह कर्मणि च भावे च कर्म के बीच नियम हमें यही बताता है। इत्ते तदर्थम, इत्ते तदर्थ जातम,
इसी को बतलाने जातम बोधयितुम, इसी सबको बोधयितुम अर्थात बतलाने के लिए प्रकरणम आरभ्यते, इस प्रकरण का आरंभ किया जाता है। ठीक है, ये सब घटना को बताने के लिए। तो इति प्रस्तावना, ये प्रस्तावना है इसकी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। प्रकाश जी, अभी घबराना नहीं। ना ना भैया प्रणाम। हाँ हाँ महादेव, अभी पूरी बात को कहने दीजिए, अभी घबराना नहीं, ये केवल प्रस्तावना मात्र है। अब यदि संशय वगैरह होंगे तो आगे इसमें समाधान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए, कहा हुआ भैया, कहाँ भाग गया? ठीक है। अब भैया आगे क्या हुआ, यहाँ लिख रहे हैं ग्रंथकार वरदराजाचार्य जी भी इस बात को, कि यदा, अरे भैया गुस्सा हो गए हो क्या? मोबाइल, कभी कभार डिवाइस गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें जो कमांड दी जाती है उसे मानते नहीं। आपको स्क्रीन पे तो चित्र दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, भैया दिखा दे रहा चलो। तो यदा कर्मैव कर्तृत्वेन विवक्षितम तदा सकर्मकाणामपि अकर्मकत्वात् कर्तरि भावे च लकारः। ये सबसे ऊपर वाली पंक्ति देख रहे हो ना? हाँ, मैं कह रहा हूँ इसलिए देखने की कि ये हो गया है गुस्सा जूम। एक मिनट, वो पॉइंटर को नहीं ला रहा है। चलो अब प्रयास करते हैं पॉइंटर को ले आवे। चलो अब ले आएगा। अरे नहीं आ रहा का, एक सेकेंड। वापस से जाना पड़ेगा वहीं। एक मिनट, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करके इसको लाने की कोशिश करता हूं। चलिए अब ठीक है। चलिए देखिए, यदा कर्मैव कर्तृत्वेन विवक्षितम, जब कर्म को ही कर्तृत्वेन विवक्षितम अर्थात कर्तृत्वेन विवक्षित किया जाता है, तदा सकर्मकाणामपि अकर्मकत्वात् कर्तरि भावे च लकारः। तब सकर्मक धातुओं को भी अकर्मक होने से अकर्मकत्वात् कर्तरि भावे च लकारः, कर्ता अर्थ में और भाव अर्थ में लकार आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आ, हम ऐसी जो धातु हैं जो कि सकर्मक हैं लेकिन उनके कर्म की अविवक्षा कर दी गई, जिससे वो धातुएं अकर्मक हो जाएंगी। अकर्मक होने से सबसे पहले हम लाएंगे कर्ता में प्रत्यय। तो कर्ता में प्रत्यय लाने पर क्या घटना होती है उसे जानेंगे, और भाव में प्रत्यय लाने पर तो ज्यादा घटना घटती नहीं है, वो तो इतने से में ही समेट दिया है लक्ष्मोदिकार में, कि भाव में प्रत्यय होगा तो ये घटना घटेगी। ठीक है, चलो। तो ये देखो, जब कर्ता में प्रत्यय होगा, ठीक है, तो कर्ता में प्रत्यय होने से तो क्या होगा, जैसे पच धातु का तो पचती रूप बनता है ना। जैसे आप कर्तृवाच्य देखिए, मैं आपको थोड़ा यहाँ मैंने उदाहरण के लिए लिखा है। कर्तृवाच्य होता है जैसे कालः फलम पचती। काल अर्थात जो समय है, वो फलम पचती, वो फल को पकाता है। पकाता है क्या नहीं? जैसे आपने देखा कि गर्मियों की जब शुरुआत हो रही थी तो हरे हरे आम थे, और जैसे ही घनघोर गर्मी पड़ी वो सब पीले हो गए, पक गए। तो कालः फलम पचती, यह कर्तृवाच्य का प्रयोग है। कर्मवाच्य में हम इसी को ऐसे कहेंगे, काले न फलम पच्यते। ठीक है जी, ये हम कहेंगे इस बात को कर्मवाच्य में। अभी इस प्रकरण की बात नहीं हुई इन दोनों में, इस प्रकरण की बात इस तीसरे नंबर पर है। पहला है काला फलम पचती, दूसरा है कालीन फलम पच्यते। आप दोनों में याद रखना कि काला फलम पचती में फलम जो है द्वितीय विभक्ति का है,
और काले न फलम पच्यते में जो फलम है वो प्रथमा विभक्ति का है, किंतु ये नपुंसकलिंग शब्द है जिनका प्रथमा और द्वितीय एक सा बनता है, अतः इसका थोड़ा जानकारी रखिए, इसलिए हम बताए। ठीक है। और जब कर्म कर्तृवाच्यम होगा, कर्म कर्तृवाच्यम का मतलब ये हुआ था तो वो कर्म, लेकिन वो कर्तृवाच्य में बदल गया। ठीक है ना। आप इसे कह लीजिएगा कि ये आप यह जो प्रकरण है इसमें आर्टिफिशियल करता रहेगा, आर्टिफिशियल अर्थात बनावटी करता है, पहले वो कर्म रहा है तो ऐसा करता इसमें रहेगा। तो क्या होते हैं प्रयोग, तो प्रयोग होते हैं पच्यते फलम, है स्वयमेव को लगा देते हैं कि वो स्वयं पकता है। ठीक है। कि वो फल स्वयं पकता है, तो पच्यते फलम ऐसा प्रयोग होता है। कैसे कैसे हो जाता है, यह कर्तृवाच्य होने से तो जो रूप आपने तिङंत प्रकरण में भुआदिवादी गण में बनाए वैसा ही होना चाहिए था ना, जैसे कालम फलम पचती है ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही कुछ पचती जैसा। ऐसा कैसे हो गया, ये पच्यते प्रयोग कर रहे हो हैं और कर्तृवाच्य भी कह रहे हो, तो ये ऐसे हो जाता है कि सूत्र की मेहरबानी से सब होता है। ये सूत्र कार्यादेश करता है। सूत्र है कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया। सूत्र का अर्थ होता है कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिय कर्ता कर्मवत स्यात्। कर्मस्थया क्रियया अर्थात जब जब क्रिया कर्मस्थ है तो उस क्रिया के द्वारा तुल्य क्रिया वाला जो कर्ता होता है वो कर्मवत हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, हमने से भावार्थ भी लिखा है कि जी कर्मस्थया क्रियया, देखो क्रिया दो में रहती है, आप इस बात को समझिए। एक तो क्रिया कर्ता में रहती है, ठीक है, और क्रिया कर्म में रहती है। जैसे आप जब कहते हैं तंडुलः ऊदनम पचत, वो ऐसे नहीं, देवदत्तः ऊदनम पचति ऐसा कहते हैं ना। तो देवदत्तः ऊदनम पचति कहने से जो विक्लिप्ति है विक्लिप्ति तो ओदन निष्ठ है, तो यहाँ पर ऐसे कहें कि पच अर्थात जो पाकक क्रिया है, तो पाकक क्रिया किस में आपको परिलक्षित होती है, ये होती है कर्म में, है तन वो देवदत्ता ओदनम पचती, ओदन में हमें पाक क्रिया लक्षित होती है। तो इसलिए जो क्रिया है कर्मस्थ क्रिया, ठीक है, और कर्मस्थ क्रिया अर्थात कर्म में रहने वाली क्रिया, तो कर्मस्थ क्रिया तुल्य क्रिय, कर्मस्थ क्रिया के साथ जो तुल्य क्रिया वाला है तुल्य क्रिय, और क्या है लकार वाच्य। ये लकार वाच्य दो बार टाइप हो गया है भैया, एक को डिलीट कर लेना इसको। तो कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिये लकार वाच्य कर्तरी कर्मणि एवं कार्याणि स्युः। तो कर्तरी उस कर्ता में कर्मणि एवं कार्याणि स्युः, कर्म की तरह सब कार्य हो जाते हैं, जिसको कहा है ना कर्ता कर्मवत् स्यात्, कर्ता कर्म की तरह हो जाता है। कहाँ का कर्ता, के कर्मस्थ क्रिया के द्वारा तुल्य क्रिया का कर्ता। कहने का मतलब है इस कर्म कर्तृ प्रकरण में जो पहले कर्म होता है और वक्ता उस कर्म की यदि अविवक्षा कर देता है और तो उसकी अविवक्षा करके कर्म को ही कर्ता बना देता है, तो ऐसा कर्ता क्या होता है, ऐसा कर्ता कर्मवत् स्यात्, ऐसा कर्ता कर्मवत हो जाता है। तो कर्मवत हो जाता है का मतलब क्या है, कर्मवत का मतलब लिखा उन्होंने कि कार्यातिदेशोयम, कि यह कार्यातिदेश है। कार्यातिदेश का मतलब कि जैसे कार्य उसे कर्म वाच्य में होते हैं उस कर्ता को, वैसे ही कार्य उसको होंगे कब, कि जब जो है कर्म कर्ता बन जाए तब। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, कर्म
की जैसी कर्मवाच्य की जो प्रक्रिया है, जैसे वहां पर क्या क्या होता है, तेन यक, यक होता है, आत्मनेपद होता है, चिणवद इट स्यु और चिणवद इट होता है, ये कार्य होते हैं ना। तो यही कार्य उसको कब होने लग जाएंगे, कर्तृवाच्य में भी होने लग जाएंगे। कैसे वाले कर्तृवाच्य में? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जब कर्म को कर्ता है सौकर्य होने के कारण बना दिया जाता है, तब तब जो है ऐसा होता है। ठीक है, तो वहां पर यक भी होगा जैसे आपने कर्मवाच्य में किया है, और आत्मनेपद और चिणवदिटी ये सब काम हो जाएंगे। तो भैया यहाँ पर एक शब्द आया था कि कार्यातिदेशोयम, यह कार्यातिदेश है। भाई अतिदेश क्या चीज है? अतिदेश का मतलब होता है मित्रों कि आरोप कर देना, वैसा जो जैसा नहीं है उस पर वैसा आरोप कर देना। भाई कर्ता कर्ता होता है, और कर्ता को उस कर्ता में और कर्मणि प्रत्यय में होने वाले जो कार्य हैं वो आरोपित कर दिए जाएंगे कि भैया वो तुझे भी हो जाए। तो इसको कहते हैं अतिदेश। और कार्यातिदेश क्या है? मतलब उन कार्य का अतिदेश कर देना। ठीक है मित्रों, व्याकरण शास्त्र में यह जो अतिदेश है वो 7 प्रकार का है। मैं आपको इस बात को सूचना के रूप में दे रहा हूं, इसकी व्याख्या नहीं मैं करूंगा। तब मैंने श्लोक मात्र लिख दिया कि कार्य रूप निमित्तार्थ शास्त्र तादात्म्य शब्दिता व्यपदेशश्च सप्तैतान अतिदेशान प्रचक्षते। तो सप्त एतान अतिदेशान प्रचक्षते, ये 7 अतिदेश कहे गए। उनमें से एक है कार्य मतलब कार्यातिदेश, जिसका उदाहरण आप यहाँ देख ही रहे हैं। एक है रूपातिदेश, रूपादेश का आप त्रिजवत क्रोष्टु ये पढ़ाए, वो रूपातिदेश है। ऐसे ही निमित्त है, अर्थ है, शास्त्र है, तादात्म्य है, तो ये सभी के सभी अतिदेश हैं। तो ये 7 प्रकार के अतिदेश यहाँ पर बतलाए गए हैं। विपदेशस्य सप्तैतान अतिदेशान प्रचक्षते, तो इस 7 प्रकार के आपको यहाँ अतिदेश इस कारिका के माध्यम से बतलाए। तो आइए इसमें उदाहरणों को देखिए। जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर पच्यते फलम। तो पच्यते फलम में आपको क्या करना है, इसकी थोड़ा प्रक्रिया देखिए है। और इसको इसको आप 3 तरीके से मतलब इसको समझिएगा। मतलब 3 प्रकार से। पहले तो कर्तृवाच्य होगा तो कालः फलम पचति ऐसा होगा। ठीक है, कर्मवाच्य होगा तो कहेंगे कालेन फलम पच्यते ऐसा कहेंगे। लेकिन जब कर्म कर्तृवाच्य है तो कहेंगे पच्यते फलम। देखो मूल में तो केवल पच्यते फलम लिखा है, पच्यते फलम, लेकिन इससे थोड़ा ये स्पष्ट नहीं होता है, अतः यहाँ पर ये जोड़ना पड़ता है पच्यते फलम स्वयमेव। ठीक है, कि फल स्वयं ही पक रहा है। मतलब कालः किम, इसको ऐसे पूरा बोला जाता है, वहमी व्याख्याकार ने उसको लिखा है, अरे जी कालः किम फलम पचति, काल क्या फल पकाएगा, फलः स्वयमेव पच्यते, फल तो स्वयं ही पक जा रहा है। इसको पूरे रूप में ऐसे कहा जाता है जिससे वो समझ में आता है। तो क्या हुआ यहाँ पर पच्यते में, देखो पच्यते की प्रक्रिया बिल्कुल इजी है। ठीक है, पच और आप ले आइएगा यहाँ पर लट, और लट के स्थान पर ये कर्ता अर्थ में लाइयो भैया, इतना ध्यान रखना। ये जो तल आ रही हो ना, अब ये आप लाइयो कर्ता अर्थ में लाइयो। ठीक है, हाँ ये सब क्योंकि धातु सकर्मक जो थी पच धातु, अब वो अकर्मक हो गई। अकर्मक होने से हम कर्तरी प्रत्यय पहले कर रहे हैं। कर्तरी प्रत्यय है तो जिससे कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया इस सूत्र के द्वारा कर्मवत का आदेश कर दिया गया है, जिसके कारण हम यहाँ पर आत्मनेपद यक है और चिणवद भाव इट वगैरह ये सब कर पाएंगे। तो हम तो यहाँ पर आत्मनेपद करेंगे और यक करेंगे, तो स्थिति कर लेंगे पच, यक का बचेगा य, और इसको कर देंगे हम त्रितात्म प्रधान टेरे से, तो पच्यते हो जाएगा। ठीक है, और पच्यते के बाद मित्रों जो फलम है, ठीक है, ये फलम आपका प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, फलम। अच्छा, ये कर्तार्थ में आपने प्रत्यय किया है तो सभी रूप बनेंगे, है
भाव में होता है तब तो एक ही बनता है, अब तो ये सभी रूप बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? पच्यते पच्यते पच्यन्ते पच्यसे पच्यते पच्यध्वे पच्ये पच्यामय पच्यामय, ऐसे रूप रहेंगे ये। और भिद्यते काष्टम में देखो इसको कैसे बोलना है। देवदत्तः, शुरू से पहला वाला वाक्य देखिए, मैं कर्तृवाच्य का बोलूंगा। देवदत्तः काष्टम भिनत्ति, ठीक है, ये मैंने इसका बोल दिया भिनत्ति। फिर मैं इधर बोल रहा हूँ कर्मवाच्य में, देवदत्तेना काष्टम भिद्यते, ये इधर का बोल दिया मैंने कर्मवाच्य का। अब इस तीसरे में बोलना है मुझे कर्म कर्तृवाच्य का, है वो कर्ता, आरोपित करता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे, अरे देवदत्तः किम काष्टम भिनत्ति, काष्टः काष्ठम तु स्वयमेव भिद्यते। तो इसलिए उसको दे देते हैं भिद्यते काष्टम, इतने मात्र से है, उसको भिद्यते काष्टम दे दिया। और भिद्यते काष्टम देने के बाद एक रूप उधर का भी दे दिया कि बच्चे भूल ना गए हो कि यहाँ पर चिणव देट और वो सब आपको करना है, तो अभेदी रूप एक लुंग लकार का दे दिया, ठीक है। और जब आप भाव में प्रत्यय करते हो तो मित्रों, भाव में प्रत्यय करने से जो आपका कर्म जिससे कर्ता बनाया जाता है वो अनुक्त हो जाता है। अनुक्त हो जाने से यहाँ पर आप तृतीया विभक्ति देखते हो, रूप तो भिद्यते ही बनेगा है, वहां पर रूप तो भाववाच्य में यक वगैरह चूंकि सब होता है तो विद्यते ही बनेगा। तो यहाँ पर लेकिन इस यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो जिससे भिद्यते काष्टेन यह बनता है। क्योंकि यहाँ पर जो कर्ता है ये चूंकि भाव में प्रत्यय हुआ है, भाव में प्रत्यय होने से कर्ता अनुक्त है, इसलिए वहां पर काष्ठेन ऐसा तृतीयांत पद प्रयोग होता है। तो ये इस प्रकरण से संबंधित कुछ बातें हैं। मैं यहाँ की थोड़ा इस प्रक्रिया को भी और रूपों को भी थोड़ा आपको दिखाता हूँ। हमने एक स्क्रीनशॉट गृहीत किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, गोविंदाचार्य जी लिखते हैं यहाँ के विषय में कि यहाँ एक बात और जरूरी है कि पच्यते फलम विद्यते काष्टम आदि वाक्य कर्म कर्तृवद भाव करने के बाद ये कर्तृवाच्य के हैं, ये दोनों वाक्य पच्यते फलम और विद्यते काष्टम, न कि भाववाच्य के। ना भावा समझ के नहीं, भूल मत करना, क्यों भाववाच्य वाला आगे है, मैंने उसे गोल घेरे में किया हुआ था वही अभी। अतः काष्ठे, तो ये कैसे पूरे प्रयोग होंगे, तो जैसे यहाँ पर तो विद्यते काष्ठम था और दो काष्ठ होंगे तो काष्ठ है, या फिर फल होंगे दो तो काष्ठे पच्येते काष्ठानी पच्यन्ते है, ऐसे प्रयोग होंगे। त्वम पच्यसे अहम पच्ये, ये सब प्रयोग होंगे यहाँ पर। और कर्म को कह रहे हैं कि कर्म को जब कर्ता बनने के बाद वह कर्म कर्ता जैसा रहेगा, अर्थात वैसे ही क्रियापद भी बनेंगे उसके अनुसार। तो पच्यते पच्यते सबको बना लेना, और लिट्ल लकार में भी ये सब क्रियाएं कर लेना, पेचे पेचाते पेचरे सब कैसे बनते हैं। और लुट में भी कर्मवद भाव हो गया है, तो शिशु भाव कर्मणोपदेश जनग्रह जिससे चिणवद है इटवद, क्या कैसे कह रहे हैं, चिणवद इटवद भाव नहीं हुआ क्योंकि यह धातु उपदेश अवस्था में अजंत नहीं है। तो तब तो आप इससे क्या करेंगे, यहाँ पर पक्ता पक्तारू पक्तारा ऐसे करेंगे, यहाँ पर इट मत करना। और लिट में आगे पक्षते पक्षते पक्षन्ते, और इधर लूट में पच्यताम पच्यताम पच्यंताम, सभी रूप चलाने हैं ऐसे ही। पच्यता पच्यताम पच्यंता, विलिंग में पच्यता पच्यताम पच्ययु, आश्रीलिंग में पक्षिष्ट पक्षियास्तम पक्षीर, और लुंग में अपाची अपाक्षातम अपाक्षत, और लिंग में अपक्षत, इत्यादि सभी रूपों की इसमें आप सिद्धि रखना, ठीक है। ये जब आप कर्म को कर्ता बनाओ है, कर्म को कर्तृत्व में विवक्षा करो, तो ये सब होगा। आइए इसी बात को अब हम थोड़ा जानते हैं और कुछ और नई बातें ऐड करते हैं इसमें कि इस कर्तृकर्म प्रकरण आपने जो पढ़ा इसका थोड़ा और सामान्य ज्ञान तो यह है कि क्रियमाणम तु यत कर्म स्वयमेव प्रसिद्ध्यति, किया जाने वाला कर्म
यदि स्वयमेव प्रसिद्ध्यति, स्वयं ही अति सौकर्य होने के कारण हो जाए, ठीक है, स्वयं ही प्रसिद्ध्यति, अच्छे रूप से प्रकृष्ट रूपेण वो सिद्ध हो जाए अपने आप कि सुकर ही बड़े सुकर तरीके से, तो स्वयं गुणैर वृद्धा कर्म करते थी तद विदु, तो तब उसे वृद्ध जन जो है कहते हैं। वृद्ध जन मतलब व्याकरण शास्त्र में जो प्रवीण है, ज्ञान वृद्ध हैं, वो कर्म करते थी तद विदु, तो उसे कहते हैं कि जी ये कर्म करता है। वो कर्म करता मतलब वो कर्मकर्ता के रूप में परिणत हो गया अति सौकर्य वशात। फिर आगे लिखते हैं कि कर्मस्थे सति धात्वर्ते कर्म करता तो कर्मवत। जब कर्मस्थ धात्वर्थ होता है तो कर्म करता तो कर्मवत, तो जो कर्म करता है वो कर्म की तरह हो जाता है। और कर्तृस्थे सति धात्वर्थे, जब कर्तृस्थ क्रिया होती है तो कर्तृस्थ से धात्वर्थे कर्म करता तो कर्तृवत, तो कर्म करता जो है कर्तृवत हो जाता है। ये इस पद्य के इस अंश को मैं आगे के स्लाइड में भी थोड़ा व्याख्यात करूंगा, थोड़ा उधर भी लिखा है। नीचे देखिए, यथा जैसे अन्नम स्वयमेव पच्यते, अन्न स्वयं ही पक रहा है, ये सब यहाँ के कर्म कर्तरी के उदाहरण है। और वृक्ष स्वयमेव भिद्यते, और वृक्ष स्वयं ही कटा जा रहा है। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं ना कि आप उनमें थोड़ा सा कुछ हंसिया या कुल्हाड़ी लगाओगे, स्वयं ही कटना स्टार्ट हो जाते हैं, इतने नरम होते हैं, बहुत ही ज्यादा नरम, ठीक है। जैसे केला का पेड़ है, अरे बहुत मुलायम तरीके से कटता है। तो ऐसे वृक्ष होते हैं वो बहुत मुलायम तरीके से कटते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है वृक्ष स्वयमेव भिद्यते। ऐसे ही लता स्वयमेव छिद्यते, अरे लता तो अपने आप ही छिद्यते है, वो भी जो है कट रही है। तो ये तो हो गए कि जब कर्मस्थ है, यहाँ पर क्रिया कर्मस्थ है, लेकिन कर्तस्थ क्रिया क्या है। वैसे तो कहना चाहिए था कि देवदत्ता ग्रामम गच्छति, यहाँ पर कह रहे हैं ग्राम स्वयमेव गच्छति, ठीक है, कि गांव स्वयं ही जाता है। जाता है मतलब गांव स्वयं ही आ जाता है, गांव कैसे चला जाएगा, है गांव इतना नजदीक है उसका कि जैसे 1 मिनट चला नहीं हो गांव में, अरे मैं गांव में पहुंच गया और मुझे पता भी नहीं चला। तो ग्राम स्वयमेव गच्छति मतलब गांव इतना नजदीक है, तो थोड़ा चलता है वो आ जाता है। तो ये कर्तृस्थ आपने जो 3 उदाहरण ऊपर देखे, अन्नम स्वयमेव पच्यते, वृक्ष स्वयमेव विद्यते, स्वयं, वो तो जो है कर्मस्थ क्रिया के थे। और कर्तस्थ क्रिया का ये है ग्राम स्वयमेव गच्छति। कहा कि यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर भी कह देते कि ग्राम स्वयमेव गम्यते इत्यादि, ऐसे ऐसे क्यों नहीं यहाँ पर किया, कि देखो यहाँ पर कुछ अलग झगड़ा है इसलिए नहीं किया। वो झगड़ा क्या है वो आगे स्पष्ट कर रहे हैं अग्रिम कारिका में, कि निवर्ते च विकार्ये च कर्मवद भावयिष्यते। ये कर्मवद भाव कहाँ होता है मित्रों, जैसे अभी आपने 7 प्रकार का अतिदेश पढ़ा है ना, ऐसे ही कर्म भी 7 प्रकार के होते हैं। पर मुख्य रूप से आप यहाँ पर इन्हें 3 प्रकार समझिएगा। एक तो कर्म की कैटेगरी है निवर्त्य कर्म, दूसरे होते हैं विकार्य कर्म, और तीसरे होते हैं प्राप्य कर्म, ठीक है। वाक्य पदीयन जैसे बड़े ग्रंथों में इनको बताया गया है, व्याकरण भूषण सार में इसकी चर्चा है। निवर्त्य कर्म, विकार्य कर्म और प्राप्त कर्म। तो यह पद्य यह कह रहा है कि निवर्त्य च विकार्य च कर्मवद भाविष्यते। कर्मवद भाव कहाँ होगा, कि निवर्त्य और विकार्य में ही कर्मवद भाव होगा, है न तू प्राप्य कर्मणि, प्राप्य कर्म में कर्मवद भाव नहीं होगा। सिद्धांतो ही व्यवस्थित, ऐसा सिद्धांत व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। तो सबको देखिए, निवर्त्य प्राप्त विकार, विकार के क्रमशः के घट, कैसे घटः क्रियते, तो देखो यहाँ पर कर्मवद भाव हो जाएगा घटः क्रियते। के इसको वाक्य को ऐसे समझना कि देवदत्ता घटम करोति, अरे देवदत्ता किम घटम करोति, है घटः तु स्वयमेव क्रियते, घट तो अपने आप बन जा रहा है, मतलब बहुत सरल तरीका है उसका, इसलिए वो बन जा रहा है अच्छी मिट्टी का है कोई, है कुंभकारा, है तो अपने आप बन जा रहा है। तो ये निवर्त्य का उदाहरण है पहला। और विकार्य का उदाहरण क्या है, सोमः सूयते, ठीक है, सोम से जो है सोमः
सूयते, तो यहां पर ये विकार्य का उदाहरण है। तो सूय अभिशव्य है, तो जिसका ये सोमः शून्यते बना है कि वो सोम से क्या जो है बना रहा है, हैं? तो वह मंदिरा इत्यादि, उसके सोमः स्वयमेव सूयते, सोम से तो अपने आप वो निकली जा रही है मंदिरा, ये भाव है। और प्राप्य में नहीं होता है। प्राप्य का मतलब जैसे इसका तो यहाँ पर लिखा के इत्यादि अनयोरेव कर्मणो कर्मवद भावो, इन दोनों में ही कर्मवद भाव होगा। न तो ग्रामो, ये लगा ग्रामो गच्छति स्वयमेव है, ग्रामो गच्छति इत्यादि प्राप्ते कर्मणि। तो यहाँ पर प्राप्य कर्म में ये नहीं होगा, जैसे ग्रामः स्वयमेव गच्छति ऐसे जो प्रयोग थे, तो यहाँ पर कर्मवद भाव नहीं होगा। यदि कर्मवद भाव होता तो गच्छति न रहता मित्रों, ये गम्यते होता है यहाँ पर भी। तो ये कहने का भाव है ऐसी जगह पर कर्मवद भाव नहीं होगा, है। और इस विषय को और समझना है, भैमी व्याख्याकार ने उसको दिया है कि और कैसी कैसी जगह पर यह कर्मवाद भाव नहीं होता है। उन्होंने दृष्टांत में लिखा है कि यदि वहां पर यदि कर्म में कुछ विकार परिलक्षित होता है कर्म में, तभी कर्मवद भाव होता है। ऐसा ऐसे कर्म का कर्मवद भाव कभी नहीं होगा जिनमें विकार परिलक्षित नहीं होगा। इस चीज को भी उन्होंने वहां पर लिखा हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। और उसका एक प्रारूप यह है जो हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया। ठीक है, तो यह स्थिति है। अब आइए अंतिम में उपसंहार के रूप में इस प्रकरण को और जानिएगा। अंतिम स्लाइड को और देखते हैं, फिर हम उसके बाद समापन करेंगे। तो चलिए, अब है ये लास्ट में हमने ये लिखा है कि कर्तृ प्रकरण आरंभेण को लाभ। तो इसको लिखा है यहाँ पर कि देखिए, ननु पचे कर्मणः, प्रश्न है ये कि ननु पचे कर्मणः फलस्य कर्तृत्व विवक्षायाम, कि पच धातु के जो कर्म है वो फलस्य कर्तृत्व विवक्षायाम, फल की आपने कर्तृत्व न विवक्षा कर दी। तो जिससे क्या है कि फलम पचति इति प्रयोग स्यात्, तब तो प्रयोग ये होना चाहिए फलम पचति। हम अभी शंका किए थे ना कि आपने कर्तृत्व न विवक्षा की है, तो फलम पचति प्रयोग होना चाहिए, पच्यते कैसे हो गया? ठीक है, तो इसके लिए कहा है इति चेत, ऐसा प्रश्न है ना, ऐसा नहीं प्रश्न कर सकते। क्यों कह रहे हैं? कर्तृ रूपस्य फलस्य, अब जो यहाँ पर फल जो कर्तृ रूप है वो कर्म भावातिदेशेन, कर्मवत भावातिदेशेन, उसे कर्मवत अतिदेश होने से कर्मणि लकारवत, तो जैसे कर्म में लकार आते हैं तो कर्मणि लकारवत, तो कर्म में लकार होने से क्या रूप बनता है? जैसे पच का तो पच्यते बनता है, ऐसा आप पिछले प्रकरण में इससे भावकर्म प्रक्रिया में आपने जाना। तो कर्मणि लकारवत पच्यते फलम इत्येव प्रयोगस्य इष्टत्वात्, ऐसा ही प्रयोग इष्ट है। तथा च सूत्रम, इसलिए यहाँ पर सूत्र बनाया पाणिनि जी ने कि कर्मवत कर्मणा कर्मवत इति, ऐसा जो है तुल्य क्रिया का जो करता है वो कर्मवत हो जाता है, इसलिए वो सूत्र बनाया। और जिससे का उदाहरण भी लिखे, जैसे उसको बता भी रहे हैं, जैसे काला फलम पचती, वहां पर काला फलम पचती ऐसा उदाहरण है। तो काला फलम पचती में आपको ये समझना है कि कैसे क्रिया जो है कर्मनिष्ठ है और कैसे कर्तनिष्ठ है। तो ये सुनिएगा, काला फलम पचती इत्यत्र कर्मस्था क्रिया, कर्मस्थ क्रिया क्या है? देखो, कर्म है फलम, कर्म पदम फलम इति पदम, और कर क्रिया क्या है? पचती क्रिया। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों चीजों को जानकारी के बाद देखिएगा, तब इसे लगाइएगा। इत्यत्र कर्मस्थ क्रिया क्या है? कि फल निष्ठा पाक क्रिया, फल में रहने वाली पाक क्रिया। और तया क्रिया तुल्य क्रिया, तो उस क्रिया के तुल्य क्रिया क्या है? कि फलस्य कर्तृत्व विवक्षायाम, जब आप फल की कर्तृत्व विवक्षा कर देते हो तो वैसी ही जो क्रिया कर्म में रह रही थी वैसी ही क्रिया है, कर्तृत्व विवक्षा होने से फलनिष्ठा हो गई अब पाक क्रिया।
अब वो पाकक क्रिया कैसी हो गई, फल निष्ठा हो गई। और तस्याह कर्ता, इस सूत्र को घटाया है इन्होंने, जो मूल में लिखा है सूत्र की सूत्रकार्तों से। तो फल निष्ठा पाकक क्रिया, तस्याह कर्ता, उस क्रिया का कर्ता कौन है, क्या फलम है, फल रूप। तो तस्य फलस्य, उस फल को क्या हो जाएगा, कर्मवत भाव है, कर्मवत भाव हो जाएगा। इति सूत्रार्थे जाते, ऐसा सूत्रार्थ होने से कर्तुरेव कर्मत्वात्, कर्ता ही वहां पर कर्तृरेव कर्मत्वात्, तो कर्ता ही कर्म कर्म बन गया है। तो कर्मणि लकारे, तो वहां पर फिर कर्म में लकार आ जाएंगे, और यगादि कार्य करते पच्यते फलमिति रूपम, ऐसे बन जाएंगे। कह रहे हैं अत्र कर्मवद भाव पक्षे, कर्मवद भाव जो आपने कर दिया कर्ता को, कर्ता का, तो सर्वेशाम, इसलिए सभी प्रथमादि पुरुषाणाम यथा यथम प्रयोगाः भवन्ति, जैसे बोध्या का है, जैसे त्वम पच्य से अहम पच्ये इत्यादि सब प्रकार के होंगे प्रयोग। का भावे लकारे च, जब भाव में लकार होगा तो चैत्रेण भूयते, अब तो भूयते ऐसा जो ऐसा प्रयोग बनता था ना, भाव में लकार होने पर चैत्रेण भूयते, ऐसा ही, और कुछ नहीं बनते थे, भूयते भूयन्ते नहीं बनते थे वहां। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, इतिवत प्रथम पुरुष से ही वचनमेव, प्रथम पुरुष का एक वचन ही होगा। जैसे फलेन पच्यते या त्वया पच्यते मया पच्यते है, जब आपने उसके कर्म की कर्तृत्व ने विवक्षा की, और जब आप भाव में प्रत्यय करोगे तो वहां पर केवल ऐसे ही प्रयोग होंगे कि पच्यते फलेना इत्यादि, जो कि यहाँ पर आपके मूल में दिए गए। यही इस प्रकरण का तात्पर्य है मित्रों। तो आज के हम इस पाठ को यहीं पर रखेंगे, पाठ का चिंतन मनन करिए, ठीक है, किस किस तरीके के बनते हैं। तो मित्रों ये प्रकरण भी हो गया। अब तिङंत प्रकरण का बस लास्ट प्रकरण बचा है, लकारार्थ प्रकरण, उसको हम अब कंटिन्यू करेंगे, और तिङंत प्रकरण जल्दी समाप्त करके अब हम कृदंत प्रकरण में प्रवेश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी यह व्यवस्था है कि हम अब ये 3 जो प्रकरण हो जाएंगे, इन तीनों प्रकरण का टेस्ट आयोजित होगा। टेस्ट में आप सभी लोग सम्मिलित होना, और जिससे आपको अच्छे अच्छे वहां पर प्रश्न और भी अच्छा ज्ञान आपको प्राप्त होगा। बढ़िया प्रश्नों को देख करके आपका मन प्रसन्न भी होएगा। और जो लोग टेस्ट देंगे, अब आप लोगों ने इतने पढ़ा, काफी महीनों से इसे पढ़ा इस प्रकरण को, तो इसका सबको सर्टिफिकेट भी हमारी संस्था की तरफ से आपको जारी किया जाएगा। क्योंकि जब आपने संधि प्रकरण पढ़ लिया था तो हमने संधि प्रकरण का सर्टिफिकेट दिया था। सुबंत प्रकरण मतलब सडलिंग प्रकरण ये पूरा हो गया था, उसका सर्टिफिकेट मिला था। अब तिङंत प्रकरण आप लोग पढ़ लोगे बस आगे आने वाले 2 ही 3 दिन में, तो उसका सर्टिफिकेट हम जारी करेंगे। उसके बाद कृदंत प्रकरण चलेगा, उसकी अलग होगा सभी इस प्रकार की व्यवस्था। तो चलिए चिंतन करिए आज के पाठ का, बड़ा अद्भुत है ये। चलो समापन करते हैं, ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। मित्रों, जो प्रणाम। हमारा जो ध्येय वाक्य है ना, छिद्यन्ते सर्व संशया, तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि स्वयमेव भेदन को प्राप्त हो जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशया, अपने सभी संशय स्वयं भी छेदन को प्राप्त हो जाते हैं। ये भी सब आज इसी प्रकरण का सार है कि सर ये जहां पर मुंडकोपनिषद से है। बिल्कुल मुंडकोपनिषद में भी है, श्रीमद् भागवतम में भी है ये। तो ये सब जो है इसी का है, कर्म कर्तृ प्रक्रिया का, ठीक है। ये सब उदाहरण भी जो कि हमारा ध्येय वाक्य भी है इस संस्था का। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। हर हर महादेव सभी को। प्रणाम। जी महादेव।